चलिए तो हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर कक्षा 12वीं इतिहास देखिए परीक्षा अध्ययन के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये रहा देखिए आपके सामने अध्याय। इसमें सबसे पहले हम विकल्पों की बात करेंगे। ये पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ध्यान रखेंगे इनका जन्म हुआ था 1869 में पोरबंदर गुजरात में। एक जगह है गुजरात में पोरबंदर में। दूसरा प्रश्न है महात्मा गांधी भी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो ये देखिए 1915 में भारत लौटे थे। तीसरा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी देखिए 1885 में AU होम ने की थी। चौथा प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर असहयोग आंदोलन यानी 1920 में ये देखिए प्रारंभ या शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है पांचवा, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था। इन्होंने किया था देखिए चंपारण जो बिहार में है। छठवां प्रश्न है गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 में। सातवां प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ये हुआ था देखिए 1931 में। कब हुआ था 1931 में। आठवां प्रश्न है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये देखिए इन्होंने दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। प्रश्न है नौवां, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया। तो ये देखिए इन्होंने किया था 1942 में। 10वां प्रश्न है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। तो इन्होंने ये दिया था देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में। 11वां प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ध्यान रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर देखिए विकल्प समाप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की। तो देखिए ये रहे आपके यहाँ पर रिक्त स्थान और ये हैं देखिए। चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम। तो ध्यान रखेंगे इनका पूरा नाम है देखिए मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है इनका पूरा नाम है देखिए मोहनदास करमचंद। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए करमचंद और फिर क्या है पीछे गांधी। तो ये होगा देखिए पूरा नाम। दूसरा प्रश्न है महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था। देखिए माता का नाम है पुतली बाई। क्या था देखिए पुतली बाई। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह खालिस्तान 22 में चंपारण में किया गया था। ध्यान रखेंगे ये चंपारण में 1917 में हुआ था और ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। चौथा प्रश्न गांधी जी ने 1916 में खालिस्तान के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। तो ये देखिए बनारस विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। तो आप BHU भी लिख सकती हैं, हिंदी में होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। पांचवा प्रश्न है प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 1921 में हुआ था। छठवां प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो ये देखिए गांधी जी द्वारा किया गया था यानी महात्मा गांधी। तो हम यहाँ पर देखिए गांधी जी लिख देंगे। अगला प्रश्न है सातवां, खान अब्दुल गफ्फार खान को खालिस्तान गांधी भी कहा जाता है। तो इन्हें देखिए सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सीमांत गांधी। आठवां प्रश्न है भारत का विभाजन खालिस्तान हुआ था। तो ये देखिए 1947 में हुआ था। नौवां प्रश्न है भारत देश खालिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुआ था। तो ये देखिए 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान सभी समाप्त होते। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए सत्य वाले प्रश्नों की। देखिए पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु मदन मोहन मालवीय थे। ये देखिए गलत हो क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले थे। दूसरा प्रश्न महात्मा गांधी ने सरस्वती आश्रम की स्थापना दिल्ली में की थी। ये देखिए गलत हो क्योंकि उन्होंने सरस्वती आश्रम की स्थापना सरस्वती में ही की थी यानी गुजरात में की थी। तीसरा प्रश्न है कांग्रेस का विभाजन 1916 में हुआ था।
ये देखिए यहाँ पर गलत हुआ क्योंकि 1907 में हुआ था। अगला है चौथा प्रश्न कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। तो ये भी देखिए यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। अगला प्रश्न है पांचवा, असहयोग आंदोलन सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रारंभ किया था गया था। ये भी देखिए गलत होगा क्योंकि गांधी जी ने आंदोलन किया था। छठवां प्रश्न है यहाँ पर कि महात्मा गांधी ने चोरा चोरी की हिंसात्मक घटना से आहत होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि जो चलिए यहाँ पर थोड़ा इसको इस तरह रखते हैं। चलिए सातवां प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में पेरिस में आयोजित किया गया था। ये देखिए यहाँ पर गलत हुआ क्योंकि लंदन में किए गए थे सभी। आठवां प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। ये यहाँ पर देखिए सत्य होगा क्योंकि गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नौवां प्रश्न 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया था। ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। 10वां प्रश्न है दांडी मार्च 1930 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रारंभ किया गया था दांडी मार्च। ये देखिए गलत हो क्योंकि गांधी जी ने किया था। चलिए जोड़ियां यहाँ पर मिलाते हैं। गांधी जी के देखिए सभी आंदोलन है, आपको इनको ध्यान से याद करना होगा। पहला है 1920, तो 1920 में हुआ था देखिए असहयोग आंदोलन। अरे देखिए 1928 में आता देखिए साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। और 1930 में हुआ था देखिए दांडी यात्रा। और 1931 में हुआ था देखिए गांधी रिबन समझौता। और 42 में हुआ था देखिए भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह देखिए यहाँ पर हमने जोड़ियों को समाप्त किया है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों की। तो देखिए ये रहा आपके सामने सबसे पहला प्रश्न। लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखेंगे 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका जाने वाले प्रथम भारतीय बैरिस्टर कौन थे। तो ध्यान रखेंगे ये देखिए कौन थे, गांधी जी थे। कौन थे, गांधी जी। अगला प्रश्न है तीसरा, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो ये देखिए गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को ये देखिए मानते थे। अगला प्रश्न है चौथा, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। तो ये हुई थी देखिए 1919 को, 13 अप्रैल 1919। अगला पांचवा प्रश्न, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। ये स्थगित किया था इन्होंने देखिए चोरा चोरी घटना के कारण। अब लिख सकते हैं चोरी और चोरा। प्रश्न छठवां, साइमन कमीशन का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। ये इसके अध्यक्ष थे देखिए जॉन साइमन। कौन थे, सर जॉन साइमन। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सातवां कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता को अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो ये था देखिए इनका यहाँ पर जो लाहौर अधिवेशन था वो देखिए था 1929 का लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, लाहौर। चलिए बात करेंगे अगले वाले प्रश्नों की। तो आठवां प्रश्न है देखिए कि महात्मा गांधी ने नमक यात्रा यानी दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी। ध्यान रखेंगे इन्होंने प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था। ये देखिए 1942 में प्रारंभ किया गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया। ध्यान रखेंगे ये देखिए 1946 में भारत आया था। 11वां प्रश्न है माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई थी। ये घोषणा की गई थी देखिए यहाँ पर 1947 में। कब, 3 जून 1947 को इसकी देखिए घोषणा की गई थी। 12वां प्रश्न है क्रिप्स मिशन कब भारत आया। ध्यान रखेंगे ये देखिए 1942 में आया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था। ध्यान रखेंगे 16 अगस्त को। कब, 16 अगस्त 1946 को। तो 16 अगस्त 1946 को। अगला है चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था। ध्यान रखेंगे सभी आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे थे।
और 15वां प्रश्न है आपके सामने कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। ये देखिए कब प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखेंगे ये देखिए 1920 में यहाँ पर हुए थे। आपको देखिए सभी आंदोलनों को यहाँ पर गांधी जी को याद करना होगा। चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में यहाँ पर अगले चैप्टर के साथ।